मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन मनी और यूनिट मेजरमेंट केप्ट इन लेजर। अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड क्या करना है आपको? ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन्स? जो मनी के फॉर्म में, दैट इज जो कैश के फॉर्म में हो या फिर क्रेडिट के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, आपको रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? लेजर में। ओके। सो जैसे कि अपन सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, या फिर अपना कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अपन उसको एक रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। अब ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अपना जो बिज़नेस है वो स्मूथली चले, अपन हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और अपने को पता चल सके कि अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड इवन अपने पास कितना शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स कितने, ये सब चीज़ को पता करने के लिए अपन ये सब चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं। ओके। लेजर होता है वो टी प्रोफॉर्मा में बनता है। ओके। टी फॉर्मेट में बनता है। जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं अपन डेबिट, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट। ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस टू टाइप्स में होते हैं। एक तो पर्सनल होगा, इम्पर्सनल होगा। पर्सनल में क्या क्या आएगा? दैट इज पर्सनल मीन्स नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? आईडीबीआई बैंक हो गया या फिर कोई भी बैंक हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कोई भी बैंक हो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। कंपनीज हो गए हैं जैसे कि टीसीएस कंपनी हो, जेनपैक्ट हो, ये ऑल आर कवर अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आएगा? सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज मीन्स किसको, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय। क्या किसको पे कर रहे हैं अपन? एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। तो अभी पे होने का है, राइट? तो अपन उसको सैलरी पेएबल के नाम से डालेंगे, तो दैट इज इट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉय। देन रेंट रिसीवेबल फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से अपने को रिसीवेबल यानी अभी तक रिसीव होने का रिसीवेबल है, तो अपन वो टेनेंट का नाम लेंगे, राइट? सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है इन एडवांस, अपन एडवांस पे कर दे रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एडवांस अभी आने का है उसका ड्यू डेट, फिर भी अपन पे कर दे रहे हैं, तो फिर अपन उसको अक्रू बेसिस पे उसका एंट्री होगा, राइट? अक्रू बेसिस पे होगा। यहाँ पे कैश फॉर्मेट में नहीं, कैश इसमें नहीं हो रहा है, तो अपने को इसमें अक्रूवल बेसिस पे करना है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। नाउ इम्पर्सन सो इम्पर्सनल अकाउंट। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट में क्या is divided into two, that is real account and nominal account. रियल अकाउंट में कवर्स होते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में जिसको अपन सीन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज मशीनरीज हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ओके, डेस्क हो गया, कुछ भी। इंटेंजिबल में गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ऑल आर कवर अंडर इंटेंजिबल। नाउ नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपके लॉसेस आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, आपका गेन आ जाएगा। दिस आर कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट, expense, losses and gain. Okay. अब अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स है ना रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस चीज़ का करना है? ट्रांजैक्शन का। और कहाँ पे? लेजर में। लेजर टी फॉर्मेट में बनता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स टू फॉर्म में क्लासीफाई हो रहे हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन चीज़ें आती है, दैट इज नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल इज डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल आर डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉमिनल में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंस आएगा, लॉसेस आएगा, गेन आएगा। हम देखेंगे इसके सब एग्जाम्पल्स है, दैट इज पर्सनल्स के एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के। तो देर आर सम एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू। पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएगा? राम, रहीम, दैट इज नॉर्मल नेचुरल पर्सन जो है, ओके। देन L&T लिमिटेड, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनीज हो, ये इसमें कवर होगी। बैंक अकाउंट्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑल आर कवर अंडर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, कॉपीराइट आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएंगे? वेजेस आ, दैट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउ या फिर रिसीव हो रहा, सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, ऑल आर कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट।